बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum class 9. Today we will learn unit 3 logarithms and we will going to solve exercise number 3.4. It's question number 1. Students, here we have the laws of logarithm. First law, log mn with base a is equal to log m with base a plus log n to the base a. Like अगर आपके पास log के बाद टू वैल्यूज का प्रोडक्ट हो रहा है तो आप log को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख सकते हैं और इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। सेकेंड लॉ है स्टूडेंट्स आपके पास सिमिलरली कि अगर आपके पास log के आगे टू नंबर्स क्या हो रहे हैं, क्वोशिएंट है टू नंबर्स का, डिवाइड हो रहे हैं, तो आप log को पहले राइट करेंगे न्यूमरेटर के साथ, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर log को राइट करेंगे आप डिनोमिनेटर के साथ। स्टूडेंट्स थर्ड लॉ है, अगर log के बाद किसी भी वैल्यू की पावर होती है तो आप उसको log से पहले राइट कर सकते हैं। लाइक log m raised to power n to the base a can be written as n log m to the base a. Now students, the fourth law, log a n is equal to log n with base b and log b with base a. It is known as change base rule or chain base law. Now students, we are going to solve question number 1. Use log tables to find the value of part number 1 0.8176 multiplied by 13.64. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपने जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने लेट कर लेना है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सेकंड स्टेप ये होगा, इसमें इन सब क्वेश्चंस में आपने log लेना है बोथ साइड्स पर। थर्ड स्टेप क्या होगा, आपके पास आपने log के लॉज अप्लाई करने हैं। लाइक log के आगे टू वैल्यूज की और ये मल्टीप्लाई, सो इट कैन बी रिटन एज log 0.8176 प्लस log 13.64। नाउ स्टूडेंट्स, आपने 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जैसे बताया गया था कि आपने वैल्यूज का log किस तरह से लेना होता है, आपने सिमिलरली उसी तरह से अब इन वैल्यूज का log लेना है। log लेने से पहले लाइक log 0.8176 का अगर आपने log लेना है तो फर्स्ट आपने log जिस भी वैल्यू का लेते हैं सबसे पहले यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से राइट करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास रेफरेंस पोजीशन कहाँ से होती है, लेफ्ट साइड पर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी आपकी 8 है, इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन यहाँ 8 के बाद है, पॉइंट आपका 8 से पहले है। सो आपने इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट पर मूव करना है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 बार होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपने log की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 8176 की बाय यूजिंग द log टेबल। सो हेयर वी हैव द log टेबल। आपके पास 81 है, 81 को आपने किस में देखना है, 7 में। जब आप 81 को 7 में देखेंगे तो इट विल बी स्टूडेंट्स 9122। आपके पास क्या आया, 9122। अब स्टूडेंट्स 81 को जब 7 में देखा तो आया 9122। अब आपने उसका मीन डिफरेंस किसके साथ लेना है, 6 के साथ लेना है। तो आप ये मीन डिफरेंस के कॉलम में 6 में देखेंगे, 6 के नीचे आपके पास क्या है, 3। सो वी आर गोइंग टू ऐड 3 इन 9122, सो इट विल बी इक्वल टू 9125। सो स्टूडेंट्स, इसका मेंटीसा आपके पास क्या आ गया, 0.9125। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसका log आपके पास आ गया 1 बार 0.9125। नाउ स्टूडेंट्स, log 13.64। अब सबसे पहले हमने इसका क्या लेना है, कैरेक्टरिस्टिक राइट करना है। तो आपके पास रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, 1 के बाद है, इसका मतलब फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू आपकी 1 है, 1 के बाद है, पॉइंट राइट से लेफ्ट पर मूव करेगा तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इट विल बी +1। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1364 by using the log table. Here we have the log table. We are going to see 13 into 6. 13 को आपने कॉलम 6 में देखना है, इट इज 1335। नाउ स्टूडेंट्स, मीन डिफरेंस लेना है अब आपने 4 का, तो 4 का मीन डिफरेंस क्या आपके पास 13। सो 13 को इसमें ऐड करेंगे, इट विल बी 1348। सो स्टूडेंट, इट्स मेंटीसा विल बी इक्वल टू 0.1348।
नाउ स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब देखें आपके पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है। जब हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा की डेफिनेशन रीड आउट की थी तो स्टूडेंट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लॉग इज नोन एज इट्स करेक्टरिस्टिक। और करेक्टरिस्टिक जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ एनी लॉग इज नोन एज इट्स मेंटीसा एंड मेंटीसा विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, यानी वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें, आपने क्या करना है, अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो आपने क्या करना है, उस करेक्टरिस्टिक को, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को सेपरेट राइट कर लेना है। लाइक 1 बार मीन्स के -1 है, -1 को आपने सेपरेट राइट कर लेना है, प्लस इसके मेंटीसा को आपने सेपरेट राइट कर लेना है। एंड एज यू नो दैट कि मेंटीसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0.9125 के साथ आपने क्या लिखना है, प्लस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव, तो इसको आपने एज इट इज वैसे लिख देना है 1.1348। नाउ स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या आया, 1.0473। नाउ स्टूडेंट आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की, बट यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, log x की। सो log को एलिमिनेट करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे, log x का विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473। सो स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू लाइक, अब हम एंटी लॉग लेंगे। अब जब आपने एंटी लॉग लेना है तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लेते वक्त आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को नहीं देखना। हमेशा जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आप एंटी लॉग हमेशा मेंटीसा का लेते हैं, ठीक है। इट इज 0.0473। लाइक 0.04 को आप किस कॉलम में देखेंगे, 7 में देखेंगे। 0.04 को जब आप 7 में देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1114 आपके पास आ गया 1114, यानी 1114। और जब आपने इसका मीन डिफरेंस लिया 3 से जब मीन डिफरेंस ले रहे हैं तो स्टूडेंट क्या आ रहा है, 1। सो 1114 में आप 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 1115। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉइंट होगा वो रेफरेंस पोजीशन के बाद होगा। लाइक फर्स्ट नॉन जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है, 1, यानी कि पॉइंट कहां पर होगा, 1.115। और यहां पर आपके पास पॉइंट से पहले यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1। इसका मतलब हम पॉइंट को राइट साइड पर आगे मूव करेंगे। सो इट्स एंटी लॉग विल बी इक्वल टू 11.15। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Now students we are going to solve its part number 2. Similarly first step आपका वही होगा, आपने लेट कर लेना है x is equal to 789 point whole raised to power 1/8. सेकेंड स्टेप भी वही होगा, taking log on both sides, log x is equal to log 789.5 whole raised to power 1/8. थर्ड स्टेप आपका सेम वही होगा, आपने log के लॉ अप्लाई करने हैं। तो लॉग के बाद अगर किसी वैल्यू की पावर है तो वो लॉग से पहले आ जाती है। इट कैन बी रिटन एज 1/8 log 489.5। नाउ स्टूडेंट्स अब आपने लॉग लेना है 489.5 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक राइट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक राइट करने के लिए आपके पास रेफरेंस पोजीशन का है 4 के बाद है, इसका मतलब पॉइंट आपका यहाँ पर है। कितने पॉइंट्स आपने मूव करना है, लेफ्ट साइड पर 2 पॉइंट। अगर राइट से लेफ्ट पर पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव। 2 पॉइंट शिफ्ट किया है तो आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2। अब स्टूडेंट्स आपने 4895 की वैल्यू जब आपने लॉग टेबल से कैलकुलेट की तो आपके पास आ गई 8974। अब 2.8974 को आपने डिवाइड किया 8 पर तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.3622। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास log x की वैल्यू आ गई 0.3622। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लिया और एंटी लॉग इस नंबर का लेने से लॉग टेबल एंटी लॉगरिथम के टेबल से आपने जब इसका एंटी लॉग लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 2.302। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर 3। फर्स्ट स्टेप सिमिलरली वही होगा, लेट x इज इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सेम वही स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप अप्लाइंग द लॉग लॉ। लॉग के आगे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब लॉग दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट राइट करके दरमियान में प्लस लगाएंगे और ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग 0.0234। नाउ स्टूडेंट्स अब वैल्यूज का लॉग लेंगे। आपके पास रेफरेंस पोजीशन 6 के बाद है, इसका मतलब पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट पर मूव कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 बार।
फॉर मेंटीसा 6, 7, 8 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द लॉग टेबल्स प्लस। नाउ स्टूडेंट्स रेफरेंस पोजीशन आपकी 9 के बाद है, तो इसका मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। 901 की वैल्यू फॉर मेंटीसा आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द लॉग टेबल, तो कैलकुलेट की तो ये क्या आई 9547। नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट को मूव कर रहे हैं रेफरेंस पोजीशन तक। रेफरेंस पोजीशन है आपकी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 2। पॉइंट को 2 पॉइंट्स लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2 बार पॉइंट। और मेंटीसा आपने 2, 3, 4 का लॉग टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा आपके पास 3692। नाउ स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मेंटीसा जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रहा है तो आपने कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट राइट कर लेना है, लाइक -1 प्लस 0.8312 प्लस। अब इसको आपने एज इट इज वैसे राइट कर लेना है। यहाँ पर भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो आपने इसको ब्रैकेट में -2 प्लस मेंटीसा को राइट कर लेना है विथ पॉजिटिव साइन। नाउ स्टूडेंट्स ब्रैकेट को ओपन करना है आपने, ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और ये प्लस 0.3692 प्लस के साथ था, ये क्या हो गया माइनस। नाउ स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व किया वैल्यूज को, तो आ गया आपके पास 2.4167। नाउ हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स का एंटीलॉग लिया, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 261.4167 की वैल्यू आपने एंटी लॉगरिथम में जब चेक की तो आपके पास क्या आएगा 261। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स पार्ट नंबर 4। फिफ्थ रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाइड बाय सेवंथ रूट ऑफ 1.239। फर्स्ट स्टेप आपका सिमिलरली वही है, लेट x इज इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन। सेकंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ स्टेप साइड्स। थर्ड स्टेप आपके पास आएगा लॉग लॉ आपने अप्लाई करने हैं, तो आपके पास ये जो रेडिकल फॉर्म है आपने इसको किस में राइट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लाइक फिफ्थ रूट कैन बी रिटन एज इन पावर 1/5 एंड सेवंथ रूट कैन बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट कैन बी रिटन एज 1/7 इन पावर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अप्लाइंग द लॉग लॉ। लॉग के आगे 2 वैल्यूज के और ये मल्टीप्लाई, तो लॉग को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट राइट करेंगे विद पॉजिटिव साइन। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अप्लाई द थर्ड लॉ। अगर लॉग के बाद किसी वैल्यू की अगर पावर होती है तो उसको लॉग से आपने पहले राइट कर लेना है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टेक द लॉग ऑफ दीज वैल्यू। 2 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट है, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0 होगा। आप लॉग टेबल के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मेंटीसा की। 2709 को लॉग टेबल में देखेंगे तो इसका मेंटीसा आ जाएगा आपके पास 4328। नाउ स्टूडेंट सिमिलरली इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की जगह पर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। जब आप लॉग टेबल की हेल्प से मेंटीसा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1239 की, तो इट विल बी 0931। इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 5 पर, सो यू विल हैव 0.0866। फिर 0.0931 को डिवाइड किया आपने 7 पर, तो इट विल बी इक्वल टू 0.0133। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ log x विल बी इक्वल टू 0.0999। नाउ स्टूडेंट्स x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो वी आर गोइंग टू टेक द एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। सो बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। 0.0999 को आप एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.258। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। फर्स्ट स्टेप वही है आपका, लेट x इज इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन। सेकंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। थर्ड स्टेप अप्लाइंग द लॉग लॉ। लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975, ये दोनों कोशेट में है तो इन दोनों के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लॉग 0.0075 माइनस लॉग 1278। नाउ स्टूडेंट्स लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रेफरेंस पोजीशन पर पॉइंट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0। 1, 2, 3 को आप लॉग टेबल में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.0899। नाउ स्टूडेंट्स रेफरेंस पोजीशन आपकी 6 के बाद है, पॉइंट को लेफ्ट से राइट पर मूव कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया आपके पास 1 बार। सो इट विल बी इक्वल टू 1 बार पॉइंट। मेंटीसा के लिए 6975 की वैल्यू आप लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गई आपके पास 8435 माइनस
स्टूडेंट्स अब आपके पास रेफरेंस पोजीशन 7 के बाद है, तो इसका मतलब पॉइंट को हम कितने पॉइंट्स आगे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट 3 पॉइंट्स, तो इट्स करेक्टरिस्टिक्स विल बी इक्वल टू 3 बार। 75 को लॉग टेबल से कैलकुलेट वैल्यू की फॉर मेंटीसा, तो इट विल बी इक्वल टू 8751। नाउ स्टूडेंट्स 1 2 7 8, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो ऐसे नंबर में पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट पर होता है। राइट से लेफ्ट पर पॉइंट मूव कर रहे हैं, रेफरेंस पोजीशन आपकी 1 के बाद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया आपके पास 3। 1 2 7 8 को आपने लॉग टेबल में कैलकुलेट किया फॉर द वैल्यू ऑफ मेंटीसा, तो इट विल बी इक्वल टू 0.1065। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली वही काम आपने करना है। आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको सेपरेट राइट कर लिया, और मेंटीसा हमेशा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव, आपने उसको राइट कर लिया विद प्लस। सिमिलरली 3 बार है, इट कैन बी रिटन एज -3 प्लस 0.8751 माइनस 3.1065। नाउ स्टूडेंट्स ब्रैकेट को ओपन किया, इनको प्लस माइनस किया, हियर वी हैव log x इज इक्वल टू -1.0482। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 to 4 जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर आपके पास हमेशा क्या आता था, एक पॉजिटिव नंबर आता था, बट हेयर वी हैव अ नेगेटिव नंबर। नाउ स्टूडेंट जब भी आपने एंटी लॉग कैलकुलेट करना है, तो एंटी लॉग कैलकुलेट करते वक्त आपके पास जो आप एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं, आपके पास हमेशा वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका मेंटीसा पॉजिटिव होना चाहिए, बट हेयर वी हैव द वैल्यू -1.0482। फॉर मेकिंग इट मेंटीसा पॉजिटिव हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 है, तो हम इसमें -2 और +2 क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। लाइक अगर यहाँ पर 1 है, तो आपने क्या करना है, 2 को प्लस और माइनस कर देना है। अब आपके पास ये जो -2 है, ये क्या बन जाएगा, 2 बार, और आपने इस +2 में से इस फुल वैल्यू को जब आपने माइनस किया, तो आपके पास क्या आ गया, 9518। नाउ स्टूडेंट्स टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब आप बोथ साइड्स का एंटी लॉग लेंगे, सो आप 0.9518 यानी कि मेंटीसा को किस में देखेंगे, एंटी लॉग के टेबल में। एंटी लॉग के टेबल में आपके पास देखने से क्या वैल्यू आई, 0.0895, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक क्या था, नेगेटिव 2 बार था, तो आपने 2 पॉइंट पीछे लगाए, लाइक 0.0895 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Now students, using log tables to find the value of cube root of 0.7214 multiplied by 20.37 divided by 60.8. Now students, first step वही, let x is equal to the given question, taking antilog on both sides. We are going to write this radical notation into the exponential notation. log के बाद अगर किसी भी वैल्यू की पावर हो, तो वो log से पहले आ जाती है। Applying log law on these, log 0.7214 plus log 20.37, 60.8 quotient में है, तो minus log 60.8. Now students, we are going to take the log of these questions, these numbers. अब आपके पास रेफरेंस पोजीशन 7 के बाद है, पॉइंट लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहा है, तो इट्स करेक्टरिस्टिक विल बी 1 बार। पॉइंट 7214 का जब आप लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे, तो इट विल बी 0.8582। सिमिलरली पॉइंट आपके पास रेफरेंस पोजीशन का है 2 के बाद है, पॉइंट राइट से लेफ्ट पर मूव कर रहा है, तो इट्स करेक्टरिस्टिक विल बी +1। अब 2037 की वैल्यू लॉग टेबल से कैलकुलेट की, तो इसका मेंटीसा आ गया आपके पास 0.3090 माइनस। नाउ स्टूडेंट्स रेफरेंस पोजीशन 6 के बाद है, पॉइंट लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पर मूव कर रहा है, तो इट्स करेक्टरिस्टिक विल बी पॉजिटिव, इट विल बी इक्वल टू 1। और लॉग टेबल से जब आपने 608 की वैल्यू कैलकुलेट की, तो इट्स मेंटीसा विल बी इक्वल टू 0.7839। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स कि आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, बट मेंटीसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपने वो उसको सेपरेट प्लस के साइन के साथ सेपरेट राइट कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया, तो आपके पास आया -0.6167। 3 पर डिवाइड किया, तो आपके पास आ गया -0.2056। नाउ स्टूडेंट्स आपने इसके मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो आप क्या करेंगे, 1 को इसमें प्लस माइनस कर लेंगे। ये -1 आपके पास आ गया 1 बार, और +1 में से जब आप ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, 0.7944। नाउ 0.7944 की वैल्यू आप एंटी लॉग में जब चेक करेंगे, तो आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 0.6229. It is your required answer. Now students, we are going to solve its part number 7, 83 multiplied by cube root of 92, 127 multiplied by fifth root of 246,
फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स आपका सेम वही होगा, लेट x इज इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन. सेकंड स्टेप टेकिंग log on both sides. थर्ड स्टेप we are going to applying the log laws. And now students we are going to solve, or we are going to take the log of these questions. We are going to take the log of 83. Its characteristic is 1 and its mantissa will be 0.9191. Now students 92 इसका characteristic आपके पास 1 है. log टेबल से 92 की वैल्यू कैलकुलेट की तो इसका mantissa आ गया 0.9638. 127 its characteristic is 2. 127 का आपने log टेबल की हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट की सो इट्स mantissa will be equal to 0.1038. -1/5. 246 का कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास 2 और इसका mantissa जब आपने 246 का बाय यूजिंग द लॉग टेबल कैलकुलेट किया तो इट विल बी 0.3909. नाउ स्टूडेंट्स इसको डिवाइड किया 3 पे, इट विल बी इक्वल टू 0.6546. नाउ 2.3909 को डिवाइड किया आपने 5 पे, सो इट विल बी इक्वल टू 0.7492. प्लस माइनस करने से सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया -0.083. अब आपके पास ये एक नेगेटिव वैल्यू है, सो इसका mantissa पॉजिटिव बनाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 0 है तो इसमें 1 को प्लस और माइनस करेंगे. ये -1 आपके पास 1 बार हो जाएगा और +1 में से जब आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 0.9917. नाउ स्टूडेंट्स टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स पर एंटीलॉग लेंगे. जब आप mantissa की वैल्यू ये 0.9917 को एंटीलॉग में देखेंगे सो इट्स आंसर विल बी इक्वल टू 0.9811. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Now students we are going to solve its part number 8. 483 raised to power 3 square root of 0.056 divided by 388 raised to power 4. Students let x is equal to the given question. Taking antilog on both sides, log laws apply करेंगे. Now we are going to calculate the value of log of these numbers. 483 first of all इसका आपके पास characteristic होगा 2. 483 की वैल्यू जब आप log टेबल से कैलकुलेट करेंगे तो इट्स mantissa विल बी 0.6415. सिमिलरली स्टूडेंट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 2 बार. 56 को जब आप log टेबल से देखेंगे तो इसका mantissa आ गया आपके पास 0.7482. नाउ स्टूडेंट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आया 2. 388 को जब आप log टेबल में देखेंगे तो इसका mantissa आपके पास आ गया 0.5888. नाउ स्टूडेंट्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इट विल बी इक्वल टू 7.9245. इस वैल्यू को डिवाइड किया 2 पर तो ये आ गया 1 बार 0.3741. 4 को मल्टीप्लाई किया 2.5888 के साथ तो इट विल बी -10.3552. नाउ स्टूडेंट्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट राइट करेंगे और इसके mantissa को विद प्लस साइन सेपरेट राइट करेंगे. प्लस माइनस करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू -3.0566. बिकॉज यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके mantissa को, यहाँ पर आपके पास 3 माइनस में है तो हम क्या करेंगे 4 इसमें प्लस और माइनस करेंगे. ये -4 आपके पास 4 बार हो गया और +4 में से जब आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो इट विल बी 9434. नाउ स्टूडेंट्स एंटीलॉग लेंगे. एंटीलॉग टेबल से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.00087778. It is your required answer. Take care and Allah Hafiz.